कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। महिलाओं को लेकर अगर आप साइबर वर्ल्ड में, ऑनलाइन दुनिया में देखें कि क्या समस्याएं हैं, उसमें एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि उन्हें जिन चीज़ों का ऑफलाइन दुनिया में सामना करना पड़ता था और वहाँ पर जो परपेट्रेटर था, जो मुजरिम था, सामने होता था, यहाँ साइबर वर्ल्ड में बिल्कुल अनजान और इतने डिस्टेंस से लोग महिलाओं को डिस्टर्ब करते हैं कि पहचान करना महिलाओं के लिए मुश्किल होता है। तो ऑनलाइन दुनिया में महिलाओं के लिए अलग से एक चुनौती है। हालांकि चुनौती सबके लिए है, लेकिन महिलाओं को एक ख़ास नज़रिए से जो लोग देखते हैं और किस तरीके से वो परेशान करते हैं महिलाओं को, वो एक बड़ा चैलेंज है। उसी पर आज हम बातचीत करने वाले हैं और इसको डिजिटल वायलेंस आप कह सकते हैं। यानी टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर महिलाओं को कई तरीके से परेशान किया जाता है। जैसे उन्हें अश्लील मैसेज, अश्लील सामग्री भेजी जाती है, उनकी एआई जनरेटेड तस्वीरें, एआई जनरेटेड वीडियो क्लिप्स, ऑडियो क्लिप्स, ये तमाम चीज़ें, उनके खिलाफ हेट स्पीच, उनको बदनाम करने की कोशिश, उनका सारा आंकड़ा जो है, जो उनके जो डेटा है, पर्सनल डेटा, उसको पब्लिक कर देना, फ़ोन नंबर पब्लिक कर देना। और इस तरीके से कई ऐसे रास्ते हैं जिनकी कई अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनके ज़रिए महिलाओं को परेशान किया जाता है। ना सिर्फ परेशान किया जाता है बल्कि उनसे एक्सटॉर्शन भी किया जाता है, ब्लैकमेलिंग की जाती है, पैसे लिए जाते हैं, उनका शोषण किया जाता है। और इस तरीके के केसेस आपको बताएं, सिर्फ मुंबई में 200 से ज़्यादा केसेस हर साल दर्ज होते हैं। और केसेस कितने दर्ज होते हैं आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितने मामले होते होंगे उसमें से कितने में लोग केस दर्ज कर पाते हैं। खास करके महिलाएं पहले तो जब उनके खिलाफ अपराध होता है तो कहीं ना कहीं वो खुद को दोषी मानने लगती है, क्योंकि समाज का नज़रिया ऐसा है। इसलिए बात ज़्यादातर दब जाती है या दबने लगती है। अब समय बदल रहा है, ये चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन इस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है ताकि बहुत सी ऐसी महिलाएं जो ये सब झेल रही हैं, खामोशी से खुद को दोषी मान रही हैं, उनको वस्तुस्थिति का पता लगे और वो खुलकर सामने आए। तब इसके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं, और उसके अलावा और कोई इसका उपाय है नहीं। तो इस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट प्रशांत शर्मा है, एआई एक्सपर्ट विक्रमजीत सिंह है, और साथ ही साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत, आपसे ही शुरुआत करेंगे। महिलाओं को लेकर खास एक नज़रिया कह सकते हैं है समाज में, पुरुषों का भी और महिलाओं का भी, महिलाओं के प्रति। तो उसमें उनको परेशान करें, जैसे महिला की जो इज्जत है वो कोई एक कमोडिटी है जिसको तमाम तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो नज़रिया है, इसका गलत इस्तेमाल साइबर स्पेस में हो रहा है। किस किस तरीके से हो रहा है और वल्नरेबल पॉइंट्स क्या हैं जिसका फ़ायदा उठाया जा रहा है? देखिए, आज डिजिटल वॉयलेंस, फिजिकल अब्यूज़ और स्पोकन अब्यूज़ से बहुत आगे जा चुका है। यहाँ पर अब टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ होने लगा है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे हो या मैसेजिंग ऐप पे हो, चाहे वो एआई का उसके अंदर इंटेलिजेंस हो या कोई स्मार्टफ़ोन या स्मार्ट डिवाइसेज़ का उसके अंदर वैल्यू आता हो। बट ऐसा कोई भी अब्यूज़ जो वुमेन की डिग्निटी पे, उसकी प्राइवेसी पे और उसकी सेफ्टी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, दैट कम्स अंडर वुमेन अब्यूज़, राइट? और डिजिटल अब्यूज़। अभी बहुत ही आम भाषा में अगर बताएँ तो डिजिटल वॉयलेंस इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, जब किसी भी महिला का कोई एक इनोसेंट फ़ोटो को एआई से चेंज कर दिया जाता है, मॉर्फ कर दिया जाता है और उसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक कर दी जाती है, जहाँ पर उसको बहुत सारा मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इस तरह को डिजिटल वॉयलेंस बोलते हैं। अब इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि एआई जनरेटेड फेक वीडियोज़ हो गया या एआई जनरेटेड एक्सप्लिसिट कंटेंट हो गया, जब हम एक महिला का एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियोज़ को हमने पब्लिश कर दिया, या उसकी प्राइवेट वीडियोज़ या पिक्चर्स को हम अब सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, जिस सोशल मीडिया पे हेट स्पीच कर रहे हैं, या हम उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, या
डिफेमेशन कर रहे हैं या बहुत सारे ग्रुप या एक इंडिविजुअल उसको ट्रोल कर रहा है, चाहे वो बॉडी शेमिंग हो या किसी और तरह की गतिविधि हो इस तरह से, या उसकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि फ़ोन नंबर या उसका ईमेल आईडी, घर का एड्रेस या उसकी कुछ फ़ोटोज़ को हम पब्लिकली उसके कंसेंट के बिना जब हम अपडेट कर देते हैं सोशल मीडिया पे, इट इज़ आल्सो डिजिटल वायलेंस, राइट? या कुछ जब हमने देखा है कि 2 लोग जब रिलेशनशिप में होते हैं तो वो बहुत सारी मैसेजिंग करते हैं, या कई बार कोई महिला अपना इलिसिट अ, फ़ोटो भी दे देती है या किसी व्यक्ति को, उसके कंसेंट के बिना जब वो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे चला जाता है, तो उस महिला का या उस व्यक्ति का उसके ऊपर कोई अ, गाइडेंस नहीं रहती है और उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता, तो वो पब्लिकली भी बहुत सारा एक्सपोज़ हो जाता है, तो उसमें उस महिला को बहुत सारा मानसिक उत्पीड़न का भी झेलना पड़ जाता है, या बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, कोई भी व्यक्ति जब कहीं घूमने जाता है, तो वो अपना टैग कर देता है कोई भी एक लोकेशन, या वो बताता है कि मैं इस जगह पे हूँ या इस समय मैं इस जगह पे था। तो बहुत सारे लोग उसका मिसयूज़ करते हैं, स्टॉकिंग करने लगते हैं कि और उसको परेशान करने लगते हैं उस महिला को कि आप उस टाइम पे वहाँ पर थे, आप उस टाइम पे वहाँ पे थे, जिससे उस लड़की का घर से बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। और अगर उसकी इन्फॉर्मेशन कोई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे है, तो लोग उसको वहाँ पे भद्दे-भद्दे कमेंट्स डालते हैं, फेक प्रोफाइल बना लिए जाते हैं, या उसको उनके प्रोफाइल को इम्पर्सनेट कर दिया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं, जो महिला के अगेंस्ट में करी जाती हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मिसयूज़ है एआई का, मिसयूज़ है नए-नए स्मार्टफ़ोन फीचर्स का या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स का। तो महिलाओं को इन बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए जो जिस तरह से वो इन सब से बच भी पाएँ। अब जैसे महिला इन सब चीज़ों से कैसे बचेंगी? महिलाओं को बचना चाहिए बचने की बात पे हम आएंगे प्रशांत जी, अपनी कोई उस पर कुछ ठोस टिप्स अगर हम दे पाएँ तो बहुत अच्छी बात होगी। फिलहाल इस समस्या को समझ लेते हैं। पवन जी, ये क्यों हो पाता है? मतलब सुरक्षा तो होनी चाहिए, चाहे वास्तविक दुनिया में हो या साइबर वर्ल्ड में। ये पूरा इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है कि इस पे बहुत ज़्यादा लगाम हम नहीं रख पाते? ऐसा लगता है कि भाई जिम्मेदारी तो महिला की है, खुद को बचा के रखो, अकाउंट प्राइवेट रखो वगैरह वगैरह। देखिए, कहीं न कहीं इंटरनेट की जो एनोनिमिटी है, वो लोगों को प्रोत्साहित करती है कि वो तमाम सारी गतिविधियाँ करें जो वास्तविक जीवन में शायद नहीं कर पा सकते। उन्हें लगता है हम इंटरनेट पर हैं, हम एक झूठा एनोनिमस हैंडल से किसी लड़की को छेड़ सकते हैं, उसकी मानसिक संतुलन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, कहीं न कहीं अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, अपनी सैडिस्टिक टेंडेंसीज़ को प्रदर्शित कर सकते हैं। और यही कारणवश है कि डिजिटल वायलेंस जो महिलाओं के बरखिलाफ है, उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। समस्या ये है कि हमारे यहाँ कोई स्पष्ट तौर पर ऐसे कानूनी प्रावधान नहीं है, जो स्पष्ट तौर पर महिलाओं को इस डिजिटल वायलेंस से बचाते हैं। ठीक है, भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में कुछ प्रावधान हैं जो हम महिलाओं के संरक्षण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली भारतीय न्याय संहिता में भी कुछ प्रावधान है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क हो इस तरह की चीजें मौजूद नहीं है। दूसरा, अधिकांश केसेस में महिलाएं डिजिटल वायलेंस वाले मामलों में सामने नहीं आना चाहती, क्योंकि उन्हें लगता है ऑलरेडी मैं सफर कर रही हूँ, हैरेस हो रही हूँ, अब पुलिस के पास जाके एक नया अध्याय हैरेसमेंट का प्रारंभ नहीं करना चाहती। तीसरी बात, क्योंकि मैसिव अंडर रिपोर्टिंग होती है, इसलिए इन मामलों में हमें सजाएं देखने को नहीं मिलती। भारत का कन्विक्शन रेट इन मामलों में बहुत ज्यादा पुअर है। तो कहीं ना कहीं एक इंप्रेशन जमा हो जाता है कि चलिए लोगों को लाइसेंस मिल गया है कि आप डिजिटल वायलेंस कर सकते हैं महिलाओं के बरखिलाफ। मुझे लगता है ये जो मानसिकता है बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि पहली बात, आप पूरी तरीके से ऑनलाइन अदृश्य नहीं है, आपको ट्रैक किया जा सकता है, आपके बरखिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी बात, अब भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 आ चुके हैं, जो विशिष्ट तौर पर राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय करते हैं महिलाओं की। वो जब उन्हें डिजिटल वायलेंस का सामना करना पड़े तो वो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में जा सकती हैं, रूल 32 भारत के आईटी रूल्स 2021 के तहत। और न केवल उस डिजिटल वायलेंस से संबंधी कंटेंट को रिमूव करा सकती हैं, साथ ही साथ पुलिस में भी जाकर रिपोर्ट कर सकती हैं। राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930, वहां पे कॉल कर सकती हैं। राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है cybercrime.gov.in,
वहाँ पर भी रिपोर्ट कर सकती हैं। तो विकल्प बहुत हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक मैसेजिंग सही नहीं जा रहा कि साहब पूरा समाज और पूरा कानूनी तंत्र महिलाओं के पीछे खड़ा है, वो मैसेज नहीं आ रहा। तो कहीं न कहीं जो डिजिटल वायलेंस की शिकार होने वाली महिला है, उसे लगता है मैं अकेली पड़ गई हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, कानून मेरे साथ नहीं है, पुलिस भी मेरे साथ नहीं है और मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझे डबल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ेगा और इसलिए बेहतर है कि मैं चुप्पी का ही मोड साध लूँ और बिल्कुल एक कड़वा घूँट पी जाऊँ, इस डिजिटल वायलेंस को सह जाऊँ। बट मुझे लगता है इस करंट और आने वाली पीढ़ी को हमें प्रोत्साहित करना है कि साहब डिजिटल वायलेंस को सहना ही उतना बड़ा अपराध है जितना उस व्यक्ति का जो डिजिटल वायलेंस कर रहा है। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है ज़्यादा जागरूकता की आवश्यकता है, कानून में संशोधन की आवश्यकता है और महिलाओं को दोबारा से आश्वस्त करने की आवश्यकता है कि कानून, समाज और कानूनी प्रखण आपके पीछे पूरी तरीके से खड़ा रहेगा।